एक दोस्त पूछते हैं, डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, छाया पुरुष साधना के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, छाया पुरुष साधना या छाया त्राटक, और कुछ लोग इसे हमजात साधना भी कहते हैं। हालांकि हमजात साधना और छाया पुरुष साधना ये दोनों अलग अलग साधनाएं हैं। हमजात साधना ये एक इस्लामिक साधना है, और छाया पुरुष या छाया त्राटक, तो छाया मतलब शैडो, यानी साधक या कहे पुरुष की शैडो को ही सिद्ध कर लेना, उसकी साधना करना, यानी अपनी ही छाया को सिद्ध करके, एक्टिवेट करके, उसे जागृत करके उससे अपने काम निकलवाना छाया पुरुष साधना या छाया त्राटक कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, आप में और आपकी छाया में यानी आपकी शैडो में क्या अंतर होता है। देखिए, इसमें विश्वास और अंधविश्वास का ही अंतर है। यानी आपका शरीर जो भौतिक है, आप जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक इसके विपरीत आपकी आत्मा, जिसे आप नहीं देख सकते, बस आप उसे शायद मानते होंगे और कुछ नहीं भी मानते होंगे, तो वो काफी सूक्ष्म तल पर है। ठीक वैसे ही आपकी शैडो, आपकी परछाई, आप उसे छू नहीं सकते, केवल देख सकते हो। मतलब आपका छाया पुरुष ये किसी भी प्रकार के सेंसेस में नहीं आता, यह इंद्रियों से मुक्त है, यह आप ही का एक्सटेंशन है, बट इसकी पावर लिमिटलेस है। इसे आपकी तरह आंखों की जरूरत नहीं है, आपकी तरह शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये इन सबके पार है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह छाया पुरुष यानी आपकी ही छाया सिद्ध होने के बाद आपके लिए क्या क्या कर सकती है। तो देखिए, आपके लिए आपका छाया पुरुष इस यूनिवर्स के डाटाबेस से आपके लिए वर्तमान, भूत, भविष्य या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी सही और सटीक जानकारी दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि हमजात साधना भी छाया पुरुष साधना ही है, जबकि हमजात साधना में आईने के सामने बैठकर अपने ही प्रतिबिंब को देखना, उसकी साधना करना। हमजात मतलब क्या? यानी हमारी ही जाति जैसा, हमारे ही जैसा, उसकी साधना करना। दरअसल हमजात यानी हमारे जैसे ही कहीं दूसरे डायमेंशन का कोई व्यक्तित्व, उसकी साधना करना, यही हमजात साधना होती है। लेकिन छाया पुरुष साधना में ये आपका ही मैनिफेस्ट होता है, आपका ही एक्सटेंशन होता है, यह आप ही की शक्ति होती है जिसे आप जगाते हैं। आप छाया पुरुष की साधना गायत्री मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, और इस मंत्र के उच्चारण से भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं परब्रह्मणे नमः, ओम ह्रीं परब्रह्मणे नमः। और इस साधना के लिए स्थान क्या होना चाहिए? देखिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए या इस प्रकार की कोई भी साधना को सिद्ध करने के लिए आपको ऐसा रूम चाहिए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां पर किसी और का आना जाना वर्जित हो। दूसरी बात, कमरा शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध से मतलब ये नहीं कि कमरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा तो होना ही चाहिए, लेकिन शुद्धता का मतलब होता है कि उस जगह पर कोई भी नेगेटिव विचार या नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर कुछ घरों में लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं, तो उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी वास करती है। आपका बेडरूम जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, मन ही मन एक दूसरे के बारे में काफी नेगेटिव कहते हैं, ऐसे में वह रूम जहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, वह नेगेटिव विचारों से और नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। तो किसी भी प्रकार की साधना या ध्यान या सिद्धि के लिए ऐसा स्थान उचित नहीं होता। तो जहां पर आपको यह साधना करनी है वह साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो स्थान का चयन तो हो गया, अब बात आती है साधक की। तो जिस प्रकार मैंने स्थान के बारे में बताया, आपके रूम के बारे में बताया कि वह रूम साफ सुथरा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से साधक को भी पॉजिटिव होना है। उसके मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए, वो शारीरिक और मानसिक रूप से साफ होना चाहिए। यानी आपको अच्छे से नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, शुद्ध या पॉजिटिव विचार रखते हुए इस साधना की शुरुआत करनी है। वो इसलिए कि आप जितने शुद्ध और साफ सुथरे होंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उतना ही पॉजिटिव आप अपने छाया पुरुष का निर्माण करेंगे। तो आपके स्थान, आपकी और आपके मन की शुद्धि हो गई। तो अब आपको उस रूम में बैठना है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके, जहाँ कैलाश पर्वत है। आप एक घी का दीपक लेंगे और उसको ऐसी जगह पर रखना है, यानी आपके पीछे की तरफ,
जिससे आपकी एक छाया बने, आपकी शेडो बने। यानी आपको अपनी ही छाया दिखनी चाहिए और आपको अपनी ही परछाई के सिर पर ध्यान करना है, यानी त्राटक करना है। आप साथ ही कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो। बेसिकली छाया पुरुष की साधना के लिए कई मंत्र हैं। मैंने जो मंत्र बताए आप वह भी बोल सकते हैं। आप इसके साथ 108 माला भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से तकरीबन 41 दिन तक करना है। आप जब इसे करते रहेंगे तो आप 5-6 दिन में ही देखेंगे आप अपने आप को थोड़ा पहले से ज्यादा कॉन्शियस महसूस करेंगे। कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। और अगर आपकी यह साधना 7 दिनों तक ठीक से चली तो आपको कुछ अलग तरह की छाया दिखने लगेंगी। यानी आपको वो लगेगा कि यह आपकी छाया नहीं है, यह किसी और की छाया है जो साधारण शैडो से थोड़ा डार्क होगी। और 21 दिनों तक लगातार करने से आपको एक बड़ी सी छाया दिखेगी। मतलब 41 दिन के इस पड़ाव में आपको कई प्रकार की छाया दिखेंगी। यह केवल आपकी परीक्षा के लिए है। ये आपको भयभीत भी करेंगी। आमतौर पर साधक इनसे डर जाता है, लेकिन जो साधक दृढ़ संकल्प होता है, जिसे डर नहीं लगता, भीतर से स्ट्रांग होता है, वह साधना को कंटिन्यू रखता है। तो जब 40 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 41वें दिन, आपका छाया पुरुष सिद्ध हो जाता है। यानी आपके सामने आपका छाया पुरुष खड़ा होगा और वह आपसे बात करेगा। वह आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्यों बुलाया। तो उस समय ऐसा कुछ मत मांग लेना जैसे इंस्टेंट आप 1 मिनट में बहुत अमीर बनना चाहते हो या ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हो। ये उसमें सक्षम नहीं होता, क्योंकि ये कोई भगवान नहीं है। ये आप ही के भीतर छुपी हुई एक शक्ति है। आप उससे कह सकते हो कि जब जब मैं आपको बुलाऊं, आपसे कुछ पूछना चाहूं, तो आप मेरी मदद करना। मैं अपने जीवन में तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूं। और आप महसूस करेंगे अपनी डेली लाइफ में, जब आप इसे याद करेंगे तो आप पाएंगे आप अकेले नहीं हैं। आपको अपने साथ किसी के होने का आभास होगा कि कोई ऐसा है जो आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद कर रहा है। आप चीजों के बारे में पहले से ही समझने लगेंगे। आप सही डिसीजन लेंगे। और आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो छाया पुरुष से पूछ सकते हैं, तो वह आपके लिए यूनिवर्स के डाटाबेस में से किसी की भी जानकारी लाकर दे देगा। अब वो चाहे वर्तमान भूत भविष्य से रिलेटेड क्यों ना हो। अब वो मेरी राय, मैं इस प्रकार की सिद्धि और साधनाओं के बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना यह मेरे स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि ना तो मुझे किसी प्रकार की शक्तियां चाहिए, ना जीवन में सफलता चाहिए, ना ही नेम एंड फेम चाहिए। मेरा स्वभाव है केवल ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना। मेरा स्वभाव ज्ञान प्राप्ति का है। मैं ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और मैं अपने व्यूवर्स को भी यही सलाह देता हूँ। किसी भी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना अपनी स्वयं की ईश्वरीय शक्ति खोना है। और इन सभी सिद्धियों में आपको जितना फायदा नजर आता है, ये जितनी उपयोगी लगती है, उसमें खतरा भी उतना ही होता है। लेकिन ईश्वरीय भक्ति में कोई खतरा नहीं। प्रेम ही प्रेम, ज्ञान ही ज्ञान उपलब्ध है।